कभी सोचा है कुछ लोग जिंदगी में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग वही के वही रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है या बस किस्मत उनका साथ देती है? नेपोलियन हिल ने भी यही सवाल पूछा था और जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने खोज निकाला एक ऐसा सीक्रेट जो इंसान की सोच को सोने में बदल सकता है। उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने की गाइड नहीं है, ये बताती है कि सोच की ताकत से किस्मत कैसे बदली जा सकती है। तो आज अगले 10 मिनट में हम इस किताब की उस जादुई सोच को समझेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आप सुन रहे हैं बुक्स इन 10 मिनट, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की कहानी सिर्फ 10 मिनट में। कभी कभी जिंदगी में हमें बस एक सोच बदलनी होती है, एक ऐसा ख्याल जो सब कुछ बदल दे। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच उसी सोच के बारे में है, एक ऐसी सोच जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान के बारे में है जो इंसान को अपनी तकदीर खुद लिखना सिखाती है। कहानी शुरू होती है 1908 में। एक युवा पत्रकार नेपोलियन हिल, जिसे मौका मिला दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का। बातों बातों में कार्नेगी ने कहा, हर इंसान के अंदर अमीर बनने की ताकत होती है, बस उसे सही दिशा में सोचने की जरूरत है। फिर उन्होंने हिल को एक चुनौती दी, अगर तुम अगले 20 साल दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखो, उनके अनुभवों का अध्ययन करो, तो तुम दुनिया को बता सकोगे कि सफलता का असली राज क्या है। हिल ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ग्राहम बेल, चार्ल्स श्वाब और कई महान नाम। हर किसी की कहानी अलग थी, पर उनके सोचने का तरीका एक जैसा था। उन्हें समझ आया, सफलता की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है। हर बड़ा काम पहले किसी के दिमाग में एक छोटे से बीज की तरह जन्म लेता है। वो बीज है इच्छा, डिजायर। हिल कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज को पाने की सच्ची चाहत है तो ब्रह्मांड खुद उसे पूरा करने में लग जाता है। लेकिन चाहत तभी फल देती है जब उस पर तुम्हारा विश्वास अटूट हो, जब तुम उस मंजिल को पहले से पा चुके हो ऐसा महसूस करते हो। हर दिन खुद से कहते हो, मैं ये कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं जरूर करूंगा। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। हिल कहते हैं, जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर गिरावट उन्हें और मजबूत बना रही है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की, बल्ब जलाने की, और हर असफल प्रयोग के बाद कहा, मैंने 1000 तरीके सीख लिए हैं जो काम नहीं करते। यही फर्क होता है सोच में। कुछ लोग हार में रुक जाते हैं और कुछ उसी हार को सीढ़ी बना लेते हैं। इसी सोच से जुड़ी है कल्पना, यानी इमेजिनेशन। हर आविष्कार, हर विचार, हर सफलता किसी की कल्पना से शुरू हुई। जब तुम अपने लक्ष्य को अपने मन में बार बार देखते हो तो वो एक दिन हकीकत बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना वो कार्यशाला है जहां हकीकत की इमारत खड़ी होती है। इसलिए अपने मन की तस्वीरों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तस्वीरें तुम्हारा कल बनाती है। और फिर आता है एक और रहस्य, मास्टरमाइंड की ताकत। हिल ने देखा कि हर महान इंसान के पीछे एक ऐसा समूह होता है जो उसकी सोच को और मजबूत करता है। ऐसे लोग जो तुम्हारे सपने को समझते हैं, तुम्हारे डर में तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हें तब भी प्रेरित करते हैं जब तुम खुद पर शक करने लगो। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए अपने साथ ऐसे लोग रखो जो तुम्हें गिराने नहीं, उठाने की सोच रखते हों। लेकिन इस सफर में एक और चीज सबसे अहम है, धैर्य और लगातार मेहनत। कई बार जब सब कुछ गलत लगता है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं,
हार असफलता नहीं होती, वो बस एक संकेत होती है कि तुम्हें कुछ और सीखना है। कई लोग मंजिल के एक कदम पहले ही हार मान लेते हैं, पर जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं वही इतिहास लिखते हैं। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे हिल ने किताब में कभी सीधा नहीं बताया। उन्होंने कहा, जो इस किताब को ध्यान से पढ़ेगा वो खुद महसूस करेगा कि रहस्य क्या है, और वो रहस्य यही है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार डर और शक से भरे हैं तो जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे विचार भरोसे, उम्मीद और जोश से भरे हैं तो रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। और याद रखो, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। असली अमीरी है मन की शांति, रिश्तों की गर्मी और अपने सपनों को सच करने की आजादी। नेपोलियन हिल की ये किताब हमें सिखाती है कि किस्मत बदलने के लिए बाहरी हालात नहीं, भीतर की सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी वही बनती है जो तुम अपने दिमाग में रोज बनाते हो। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई सपना आए, उसे छोटा मत समझना, उसे लिखो, उस पर भरोसा रखो, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो, क्योंकि किसी दिन वो सपना तुम्हारी सच्चाई बन जाएगा। और यही है थिंक एंड ग्रो रिच की असली सीख। सोचो, यकीन करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप सुन रहे थे बुक्स इन 10 मिनट, जहां हर कहानी छोड़ जाती है एक नई सोच, एक नया नजरिया। फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ। तब तक सोचते रहो, बढ़ते रहो